आपकी मोहब्बत भरी बस्ती में हमारी पहली हाज़री है। माशाअल्लाह, इशा के बाद से अब तक अल्लाह के फजल व करम से ये प्रोग्राम निहायत ही हुस्न व खूबसूरती के साथ चल रहा है और मिंबर रसूल पर बड़े बड़े उलमा, शोरा, खुतबा जलवगर हैं। अल्लाह तबारक व ताला सबके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। अभी मुझसे पहले खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना नोमान अख्तर साहिब क़िबला बहुत शानदार अंदाज में खिताब कर रहे थे और आप हज़रात समात कर रहे थे। और उनके बाद शाहकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाह खैरुल अनाम आली जनाब मोहतरम अज़मत हुसैन भागलपुरी बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे। अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। और नकीब इजलास पैकर मोहब्बत व इखलास बहुत कम वक्त लेते हुए, अच्छी निज़ामत वही होती है जो कम वक्त में अच्छे जुमले बोल दिए जाएं। वो निज़ामत के जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मोहतरम आली जनाब भाई कौनैन साहिब, और मिंबर रसूल पर जो उलमा हैं, मुझे उनके नाम तो याद नहीं है, मगर नाना का फरमान ज़रूर याद है। ये सब हज़रत से लेकर के इस तरफ मेरे सर के ताज हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन माअ सियामिहा व क़यामिहा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, खाली देखना। नज़रतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। आका फरमाते हैं, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अल्लाह जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी, और जिससे ये दोनों राजी उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी आखिरत भी कामयाब। आप क्या समझ रहे हैं कि कुर्सी पे मैं बैठा हूं सबसे अच्छा मैं ही हूं? नहीं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हों, और पता नहीं इन उलमा में अगर किसी के घर में कुरान पाक की एक आय करीमा चस्पा कर दी जाती है, लिख कर के टांग दी जाती है, तो कितना नूर बरसता है, रहमतें उतरती हैं। तो जिनके सीनों में 6666 कुरान की आय करीमा हो, उनका जवाब कहाँ से लाएंगे? तभी तो आका फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी चीजें बोलो प्यारे? 5 चीजें। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुस्हफ, कुरान पाक को देखना
इबादत। नंबर 5 वन नज़रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। ये वो लोग हैं, आका फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। मेरे नबी बयान फरमाते हैं, सहाबा बैठे हुए समाअत कर रहे थे। कितना प्यारा वक्त होगा जिसमें तकरीर करने वाले आका हों और सुनने वाले सहाबा हों। नबी फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, ऐ मेरे जानिसारो चाहने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं। एक तो जन्नती होना ये क्या कम शर्फ की बात है, लेकिन नबी फरमाते जो जन्नतियों में अशरफ हैं, क्या उनके बारे में ना बताऊं? क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बताइए, इरशाद फरमाइए। क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं, वो मेरी उम्मत के उलमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आखिरी हदीस पढ़ रहा हूं, फिर आप तक आऊंगा। हालांकि मुझ जैसा कम इल्म 50 हदीसें पढ़ सकता है, क्योंकि मेरा काम ही है। दिन में मदरसे में पढ़ाता हूँ बच्चों को, रात को जलसे में पढ़ाता हूँ चच्चों को, समझे। तो हदीस शरीफ पढ़ाता हूँ, बुखारी मिशकात वगैरह। बहरहाल अल्लाह मुझे गुरूर तकब्बुर घुमंड रिया से बचाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अच्छा, इस हदीस पर कमेटी वाले हजरात भी मुबारकबाद के लायक होंगे, और ये हाफिज व कारी अब्दुल समद साहब, इनका भी नाम याद है, क्योंकि इनकी मोहब्बत भरी दावत आप लोगों की तरफ से पहुंची तो ये खादिम हाजिर हुआ है। आका इरशाद फरमाते, अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, मर्रा का लफ्ज आया, कुछ पढ़े नहीं, खाली गुजर जाए, आका इरशाद फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत से अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन तक के लिए अजाब उठा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। अच्छा, मैं बैठा था, अजमत साहब बहुत प्यारा पढ़ते हैं, अल्लाह बरकतें फरमाए, और कौनैन साहब का तो जवाब ही नहीं है, मुख्तसर वक्त में बहुत जामे निजामत। हमारे इन भाई ने नारा लगाया था, बड़ा प्यारा नारा था कि, और ये नारा पूरे हिंदुस्तान में लगता है। इन्होंने कहा मुजाहिद मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये कहा था ना, वलियों का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे ना, तो बोलते क्यों नहीं, आप डरते क्यों हैं? कहिए अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ेंगे। ये नारा बहुत लगता है, पूरे हिंदुस्तान में लगता है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर बुरा मत मानना, आप लोगों को नारे का मतलब मालूम है? नहीं होगा। कुछ लोग नारा जो लगाते हैं ना, वो सिर्फ क्या जुमला बोलूं मैं आपकी ताकि समझ में आए। अच्छा, मेरी बोली तो समझ रहे ना आप? कुछ लोग जो नारा लगाते हैं इस अंदाज में लगाते हैं जैसे क्रिकेट खेलना है, मगर नारे तकबीर बहुत प्यारा लगाया इन्होंने। मैं इसका मतलब बताता हूं। नारे तकबीर का मतलब है अल्लाहु अकबर, अल्लाह की किबरियाई बोलना, अल्लाह सबसे बड़ा। इसका दूसरा मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, और नारे रिसालत का मतलब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा कलमा। अब कहते हैं जनाब वाला नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे,
यही कहते हो ना, सच में नहीं छोड़ोगे। इस बस्ती का क्या नाम है? एरेंदा। 2-4 मरतबा आ गए, पक्का याद हो जाएगा, है नहीं? इस बस्ती का क्या नाम बोलो? एरेंदा। एरेंदा वालों, क्या नबी का दामन नहीं छोड़ोगे? सच में इन्होंने तो हाथ उठवाए, मगर मैं तुमसे वायदा कराना चाहता हूं, देखता हूं वाकई बंगाल के लोग पाक कितने वायदे में पक्के हैं, या खाली मछली खा खा के ऐसे ही गुजार रहे हैं? हाथ उठाए, कौन कौन नबी का दामन नहीं छोड़ेगा? देखें, सुभान अल्लाह, उठाए रहो। सच में नहीं छोड़ोगे? देखो, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर रस्मन उठाते हो, दिखावे में उठाते हो तो मत उठाना, और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में उठाते हो तो उठाते रहना। बोलो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ोगे ना? अब रख लो, क्योंकि मैं तकरीर इन्हीं से शुरू करूंगा, यहीं से। सबने यही कहा, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। प्यारे सुनो मेरे नबी, 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में पैदा हुए। तकरीबन आज से 1400-1500 साल पहले। कोई 1400 साल पुराना बुजुर्ग है? बूढ़ा है कोई? 1400 साल पुराना है? बोलो, तुमने किसी ने नबी को देखा? बोलो, किसी ने नबी को नहीं देखा। प्यारे, जब नबी को नहीं देखा तो फिर नबी के दामन को कहां से देखा? नबी के दामन को देखा। और ये उलमा मंतिक जानते हैं, मैं भी मंतिक मुल्ला हसन पढ़ा भी और पढ़ाता भी हूं, अब तो मदरसों से निकाल दी गई है। बहरहाल, और जो चीज कायदा कुल्लिया, जो चीज देखी नहीं जा सकती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। तुम जो चीज देख नहीं सकते उसे पकड़ लोगे? जब नबी का दामन देखा ही नहीं तो फिर पकड़ाई क्या? तुम जो कह रहे हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, कह रहे हो ना, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। प्यारे, जब तुमने पकड़ा ही नहीं, नबी का दामन देखा ही नहीं, लेकिन आज तक तुम्हें किसी मौलवी ने पकड़ा ही नहीं, आज पकड़े गए। बोलो, नबी का दामन कहां है? दिखाइयो। अच्छा, अरे भाई, नहीं छोड़ोगे तो कहां है? दिखाओ तो अल्लाह के बंदो। मगर मैं बताऊंगा, जब मैंने वायदा किया है तो कम से कम पता तो चलना चाहिए ना, कम से कम जलसा होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ कोई आया तो पकड़ा उसे। बड़े कूद कूद के नारे लगाते, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कहां है? दिखाओ। सुनो, एक बादशाह ने ऐलान कर दिया, जो 40 साल की तकरीबन उम्र का हो और उसका वुजू ना टूटा हो, वो 50,000 रुपए ले ले। बड़े बड़े मौलवी लाइन में लग गए, फकीर लाइन में लग गए, पीर लाइन में लग गए, सूफी लाइन में लग गए, सब लोग लाइन में लग गए। बाथरूम वॉशरूम वगैरह जरूर गए होंगे, तो वुजू तो टूटा। बोलो, पूरी जिंदगी में 40 साल की उम्र में कभी पेशाब की हाजत नहीं हुई, गए वुजू टूटा, सोए हुए वुजू टूटा। सारे लोग लाइन में लग गए, हमारा भी टूटा, हमारा भी टूटा। मगर एक देहात का रहने वाला, गांव का रहने वाला गया, बादशाह से कहने लगा, जनाब मेरा वुजू नहीं टूटा। बोला, तेरा नहीं टूटा? बोले, हाँ। बोले, कैसे? तो बोला, पहले पैसे ले लिए। मौलाना लोग बोले, साहब छोड़ियो मत, हमारा टूट गया, इसका नहीं टूटा। इसका काय का दम नहीं टूटा। उसने पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद उससे पूछा, बताओ वुजू टूटा नहीं टूटा? बोला, नहीं टूटा। बोला, कैसे? तो बोला, कभी बनाया ही नहीं था। अरे टूटेगा उसका जिसका होगा। कितना आसान हो गया, फिर भी नहीं समझ रहे। बोले, कभी वुजू बनाया ही नहीं था इन्होंने, तो बनाया तो टूटा। तो जब तुमने
दामन पकड़ा ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? प्यारे दामन का मतलब ये नहीं है जो इसके चक्कर में रहते हो। दामन का मतलब ये नहीं है जो तुम कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सिद्दीक अकबर का दामन नहीं छोड़ेंगे, फारूक आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, उस्मान गनी मौला अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन हुसैन गौस ख्वाजा आला हजरत मुजाहिद मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे। प्यारो दामन का मतलब ये नहीं है इसके चक्कर में मत रहना। फिर क्या है मैं बताऊं मैं? दामन का मतलब ये नहीं है कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब है नबी का तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामन का मतलब क्या बोलो? नबी का तरीका। सिद्दीक अकबर ने नबी का दामन नहीं छोड़ा, मतलब यही पकड़े हुए नहीं घूम रहे थे, अल्लाह। तरीका पकड़े हुए थे। फारूक आजम तरीका पकड़े हुए थे, सारे वली तरीका पकड़े। तो नबी का दामन हुआ नबी का तरीका। कोई भी मुझसे सवाल ये कर सकता, जनाब ऐसे आप कैसे? दामन का मतलब ही ये होता तो फिर मुराद क्यों निकालना है जब साफ सी जाहिर है? तो मैं बताऊं, कभी ज़र्फ बोल करके मजरूफ मुराद लिया जाता है, कभी ज़र्फ बोल। अब आपकी समझ में नहीं, और आसान कर दूं, बताओ ये रास्ता कहां को जा रहा? जल्दी बोलो। एगरा को कितने दिन हो गए चलते हुए, लेकिन अभी तक गया नहीं। कहते नहीं है रास्ता चल रहा है, रास्ता नहीं चलता, कोई और चलता है। नदी चल रही है, रुकी पड़ी है, नदी नहीं चलती, पानी चलता है, मगर मतलब कुछ और होता, बोला कुछ और जाता है। यही है ज़र बोल करके मसरूफ मुराद लेना। अगर हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो दामन का मतलब ये नहीं है। और प्यारो तुमने मुझसे वादा कर लिया है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलो वादे में सच्चे हो? नबी के दामन का मतलब है नबी का तरीका। पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज कर दो, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को चैलेंज कर दो, कोई भी माइकल ये नहीं लिख सकता कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी मुंडाई है। मेरे नबी का तरीका था दाढ़ी ना मुंडाना, और जो नबी का तरीका है वही है दामन। और तुमने वादा किया नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद दाढ़ी शरीफ नहीं मुड़ेगी। अब हाथ उठाओ, देखो कौन कौन दाढ़ी रखाएगा आज से। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम पहले तो सब उठाए बड़े थे, कह रहे थे कि हाँ मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब क्या हुआ? इस दामन के चक्कर में थे ना। मैंने कहा था ना मछली खा के खाली गला मत देना, मैंने पहले ही वायदा किया था। हाथ उठाओ, देखो कौन भाई खड़ा होता है जो ये कहेगा कि इंशाल्लाह आज से मेरी दाढ़ी शरीफ पूरी रहेगी। वाह, सुभान अल्लाह। देखे कौन पक्का सच्चा नबी का गुलाम है, वरना फिर तो खाली मूली दिखावे के नारे हैं। अगर जो ये कहता कि मुजाहिद मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे और गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन का मतलब है नबी का तरीका, और तरीका यह है कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई, सिद्दीक अकबर ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, अल्लाह वालों ने दाढ़ी शरीफ नहीं मुड़ाई। अब देखता हूं कौन कौन हाथ खड़ा करेगा, कौन कौन है जो ऐसा ये कहता कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक भाई वो पीछे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वरना अगर रस्मन चलते रहे, ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही चलते रहे, तो किसी काम के नहीं हो सकते, किसी काम के नहीं हो सकते। अब मैं एक हदीस पढ़ के तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इस वजह से आसान आसान बोलने की कोशिश कर रहा हूं। नबी फरमाते सलासा
ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुम बिक़द्र। हदीस शरीफ का तर्जमा सुनना। जो इशारे में हम लोग खुश हो जाते हैं, फूल जाते हैं, बस खाली इतना नारा लगा दिया हमने कि साहब नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, और नमाज ईशा की पढ़ी नहीं है, जोहर की पढ़ता नहीं, फजर की पढ़ता नहीं, असर की पढ़ता नहीं, मगरिब की पढ़ता नहीं, और कूद कूद के ये कहता कि हम हैं नबी के गुलाम। सीने पे हाथ रख के बताओ क्या वो नबी का गुलाम हो सकता? बोलो, क्या वो अल्लाह वालों का गुलाम हो सकता है जिसकी नमाजें छूटती हो? बोलो, क्या हो सकता है? मैं तो जो खरी बात है वो कह करके जाऊंगा। नबी फरमाते सलासा, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। मेरी बहनें भी सुने, औरतें भी इसमें शामिल हैं। 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, निजामत कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितनी तरह के? उन तीनों की फहरिस्त खोलना चाहता हूं, फिर तुम अपने गिरेबान में झांक के देखना कहीं ऐसा तो नहीं है हम उसी में शामिल हो। मुझे पता नहीं है तुम्हारे करतूत क्या हैं, तुम्हारे कारनामे क्या हैं, तुम्हारे पास नेकियां कितनी हैं, गुनाह कितने, मुझे पता नहीं, लेकिन आपको जरूर मालूम है कि मेरा हाथ कहां जायज जा रहा, कहां नाजायज जा रहा। हर एक को मालूम है मैं कितना झूठ बोलता हूं, कितना सच बोलता हूं, मुझे या आपको मालूम ना हो, लेकिन हर एक को अपना अपना मालूम है। नबी फरमाते सलासा, 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नमाज पढ़े तो कबूल नहीं। जलसा करने से पहले ये बात याद कर लेना, नमाज पढ़ने वालों तुम भी याद कर लेना, अगर ये गुनाह तुम करते रहे, ये जुर्म करते रहे, ये पाप करते रहे, तो तुम्हारी नमाजें भी कबूल नहीं, रोजे भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं। इस पाप और इस जुर्म, इस गुनाह को पहले हटाना होगा। वो कौन सा? सुनो, नंबर 1, अल-अक़्क़ुल वालिदैन। अल्लाह, 40% लोग इसमें मुब्तला। नबी फरमाते हैं, और कोई अगर इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि जो बात कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से कह के जाऊंगा, इसलिए मैं अरबी इबारत भी पढ़ रहा हूं। नबी फरमाते हैं जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, वो है जो अपनी माँ और बाप का कहना नहीं मानता। आका फरमाते हैं जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। जरा जरा बात पे झड़क देते हो, जरा जरा बात पे आंखें दिखाते हो, जरा जरा बात पे गुर्राते हो। मैं आता हूं, मेरे हाथ तो चूम लेते हो, और हजरत लोग आते हैं हाथ चूम लेते। चूमना चाहिए, बुजुर्गों के चूमना चाहिए, मगर प्यारे एक बात बता दूं काम की, अगर माँ बाप नाराज तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। कितनी इबादतें कर लो, कुछ भी कर लो, सब बेकार है, सब बेकार। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदल आक़।
आनी अलाकुल वालिदै। नबी फरमाते जो अपनी माँ को सताता है, बाप को सताता, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। और सुनो, आप लोग चाहते हो कि आपकी दुआएं कबूल हो? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? बोलते रहो ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं। आप चाहते हो आपकी दुआएं कबूल हो? अच्छा, और मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। इसीलिए बुजुर्गों में जाते हैं, अल्लाह वालों में जाते हैं, मजार शरीफ पे जाते हैं, और जाना भी चाहिए। मगर एक बात और बता दूं, मजार शरीफ पर औरतों का जाना जायज नहीं, मर्दों का जाना जायज है। ये बात याद रख के मेरी बहनें आई हैं। मजार शरीफ पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना अहनाफ के नजदीक औरतों का जाना जायज नहीं। यार, अस्सलातु अहम्मुल इबादात, नमाज तमाम इबादतों में अहम है। एक तो इबादत, और किसी अल्लाह वाले की जियारत के लिए मजार शरीफ पर नेक लोगों की कब्रों पर जाना नबी की सुन्नत है। लेकिन इबादत फर्ज है, इबादत। मगर औरत को जिस पे नमाज फर्ज हो उसे मस्जिद में जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए रोक दिया गया। फर्ज के लिए फर्ज से रोक दिया गया, ताकि मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है, मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, बेपर्दगी होती है, तो नमाज से रोक दिया गया। तो फिर अल्लाह वाले के मजार पे जाने की इजाजत कौन दे दे? समझ में आ रही? औरतों का मजारात पर जाना जायज नहीं। अब सुनो, तुम भी जाते हो मजार शरीफ पर, इसको टॉपिक को रोको, इधर से आगे बढ़ो। जाते क्यों? इसलिए ताकि दुआएं कबूल हो जाएं। मगर हाथों हाथ दुआ कबूल होती है, रिजल्ट मिलता है। अगर हाथों हाथ कबूल होती तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, हसद। हाँ, बाबू दुआ में अगर बुखारी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें यह है, जो अल्लाह का बंदा दुआ मांगता है उसे अगर फौरन रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसका सिला उसे हश्र के दिन मिलेगा। वो भी एक तरीके की कबूल होना, और अल्लाह ताला उसका रिजल्ट उसको नहीं देता, इसलिए उसके हक में वो बेहतर नहीं होता, इसलिए अल्लाह ताला रोक लेता। लेकिन हाथों हाथ दुआ कबूल नहीं। मगर प्यारे सुनो, एक बार का मैं भी बता दूं, एक खान का मैं भी बता दूं, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जब दावा कर रहा हूं तो दलील भी तो दूंगा। ओ लोगों, अगर इस बारगाह में पहुंच गए तो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हो सकती। कारोबार से जो लोग परेशान हैं वहां पर जाओ जहां मैं बताता हूं। ब्याह शादी से परेशान है वहां पर जाओ जहां मैं बताता हूं। तकलीफ मर्ज से परेशान है वहां पर जाओ जहां मैं बताता हूं। एक बार ऐसी है जहां दुआ 100 के 100% कबूल। एड्रेस बता दूं या रहने दूं? तुम सोच रहे होगे मैं उत्तराखंड नैनीताल से आया हूं, इलाके के ही बता रहे होंगे। हमारे यहां बहुत ठंड हो रही है अभी। सोच रहे होगे आप लोग अल्लाह अल्लाह, लेकिन प्यारो चलोगे वहां पे दुआ मांगने? तो सुनो, लिखने वालों लिख लेना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, सब याद कर लोगे एड्रेस। गरीब सोच रहे होंगे यार क्या करूं, लेकिन 2-4 मजदूरी करके चले जाना। सुनो प्यारे, वो बारगाह कौन सी है जहां 100 के 100% दुआ कबूल होती है? और ये बताऊं हजरत,
मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं। इस बारगाह में जहां मैं एड्रेस बता रहा हूं यहां औरतों का जाना भी जायज है। इस बारगाह में औरतों का जाना भी जायज। वो बारगाह कौन सी है याद कर लेना, भूल मत जाना। उस बारगाह का नाम है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। मैं इसलिए दावा कर रहा हूं, दलील भी सुन लो। अगर मेरी बात गलत हो, मेरी बात तो पलट सकते हो, इनकी तुम पलट सकते हो, मगर प्यारे नबी की कहां से पलटोगे? मेरे नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुजाहिदे मिल्लत अजमते वालदैन। मैं तो हर बात या तो कुरान की आयत पे लाके टेकूंगा या हदीस शरीफ पे लाके टेकूंगा ताकि पुख्ता मजबूत होती चली जाए। नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अन औलादिहिम का दुआइन नबी अन उम्मतिही। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बोलो मेरी दुआ क्या मुजाहिद मिल्लत की तरह हो सकती है? नहीं। आपकी दुआ साबिर पाक की तरह हो सकती है? नहीं। इनकी दुआ गौसे पाक की तरह हो सकती है? नहीं। तो फिर नबी की तरह किसकी हो सकती है? नहीं। हाँ, है एक जात, है एक बारगाह, वो है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ आका की उम्मत के हक में। तो आज के बाद कोई माँ बाप को सताएगा? और सुनो, एक बहुत प्यारी बात याद आ रही है हजरत, कह दूं? सुनना चाह रहे हो आप लोग? समझ में नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ। मैं बहुत ज्यादा मुहावरात इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं इस वजह से, हालांकि बंगाल का इलाका पढ़ा लिखा इलाका, बहुत उलमा, ये मुजाहिद मिल्लत का फैजान है जो मदरसा कायम किया, उधर से पढ़ पढ़ के उलमा बच्चे जितने फारिग हुए हैं, कुछ हमारे हैं उधर बरेली शरीफ, कुछ मुरादाबाद, इधर आधर सब में पढ़ करके हाजिर हुए। लेकिन तवज्जो है ना, एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम सुना होगा आपने। ऐसा हुआ इन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी, अनिश्कुरली वली वालिदैक। अल्लाह फरमाता मेरा शुक्र करो अपने माँ बाप का। तो इनके दिमाग में बात आई, अगर माँ बाप का करूं तो जितनी देर माँ बाप का करूंगा तो अल्लाह के शुक्र से हटा रहूंगा, और अगर अल्लाह का करूंगा तो माँ बाप का। बाप तो है ही नहीं, माँ है, उनसे इजाजत लिए लेता हूं। माँ की बारगाह में गए, कहने लगे अम्मी जान अगर इजाजत हो तो मैं अल्लाह को राजी कर लूं। माँ तो वो होती है जो ना मुंह का लुकमा दे देती है, का बेटा जाओ मेरी तरफ से इजाजत है कि अम्मी जान बरी जिम्मा कर दो। का जा मेरे लाल जा। इन्होंने सोचा अगर मस्जिद जाऊं तो कोई ना कोई मिलेगा, खानका जाऊं कोई ना कोई मिलेगा, जंगल निकल गए। 12 साल किसी को नहीं देखा, भूख लगी पत्ते खा लिए, भूख लगी घास उबाल के खा लिया, न रोटी है न बोटी है। पहले हरियाली, पहले तो सुर्खाई थी, अब खाल के अंदर से हरियाली दिखाई दे रही है। 12 साल के बाद एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे थे, माँ की याद आ गई। सोचा चलते चलते माँ को सलाम करता जाऊं, और जैसे ही माँ की याद आई चलो माँ को सलाम कर लो। शाम को पहुंच गए, माँ का दरवाजा बंद, खड़े रहे पूरी रात। जब रात का आखिरी हिस्सा आया, उन्हें पता था मेरी माँ तहज्जुद में उठेगी।
कितनी प्यारी माँ थी। और आज की माँ जुम्मे जुम्मे की पढ़ती है, 8 दिन में पढ़ती है, 8 दिन में। पहले वो भी मुश्किल से, 5 वक्त की तो अलग, और अभी कह दो ना मेला लगा, बाजार लगा, ओढ़ेगी साड़ी या बुर्का और मेले में पहुंच जाएगी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन सुनो प्यारे हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ तहज्जुद में उठ गई, दिल खुश हुआ, मेरी माँ उठी, मेरी माँ उठ गई। पानी बह के आ गया, समझ गया माँ वुजू बना रही है, कपड़ा झाड़ा, समझ गया नमाज पढ़ रही है। अल्लाह अल्लाह। जब सुकून हो गया, हजरत बायजीद बुस्तामी ने सोचा कैसे आवाज दूं, सांसें लंबी लंबी लेने लगे। माँ समझ गई ये तो मेरे बेटे की सांसें हैं। अरे माँ वो होती है जो आहट से पहचान लेती है। मैं कहने लगी, माँ बोली अगर मेरा बेटा बायजीद दरवाजे पे है तो दरवाजा खोल के आ जा, इजाजत है। हजरत बायजीद बुस्तामी आए तो 12 साल जंगल में रहने वाले की दाढ़ी का मूंछों का क्या बना होगा, समझे? बाल क्या गए होंगे, पहले सुर्ख सफेद थे, अब तो गालों में गड्ढे पड़ गए। मगर मां का कलेजा फट गया, मां का कलेजा दहल गया। मां कांप गई, मेरा लाल तू कैसा था, क्या हो गया? मेरे शहजादे क्या मामला था, क्या हुआ? क्या बेटे तूने खाना नहीं खाया? आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे माँ खाना याद ही कहाँ आया, अल्लाह को याद करता था। कहा बेटा तो तू वली हो गया होगा, करामत मिल गई होगी, 12 साल हो गए। बायजीद बुस्तामी बोले माँ पता नहीं, एहसास तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं अल्लाह राजी हुआ कि नहीं हुआ। मां ने कहा बेटा जरा मेरे कलेजे से लग जा, मैं ताकि कलेजे को ठंडा कर लूं। मां ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और रो करके हाथ उठा करके दुआ कर दी, मौला मेरे बेटे का हाल क्या हो गया, तुझे सब कुछ रोशन है, ऐ अल्लाह तू मेरे बेटे को नवाज दे। 2 मिनट मां ने दुआ की। हजरत बायजीद बुस्तामी खुद कहते हैं मुझे 12 साल जंगल में इबादत करने से वो हाथ नहीं आया जो 2 मिनट मां ने दुआ कर दी, अल्लाह ने मुझे करामत से नवाज दिया। ये है मां की दुआ। और मां की बद्दुआ जैसे दुआ होती है वैसे ही बद्दुआ भी होती। अल्लाह। केरला गए हो कभी? केरला में एक जगह कासरकोड है, मैं भी केरला सकाफा में 2 साल पढ़ा हूं। फजीलत के बाद तखस्सुस फिल अदब मैंने वहीं से किया। तो कासरकोड है, वहां एक अल्लाह वाले का मजार शरीफ है जिनका नाम हजरत मालिक बिन दीनार है। क्या नाम है बोलो? हजरत मालिक बिन दीनार। अल्लाह वालों का नाम लिया करो, हजरत मालिक बिन दीनार। बाज लोगों ने लिखा ये सहाबी हैं, बाज लोगों ने लिखा ताबई की तहकीक ताबई की तरफ गई है, इसलिए हम भी उधर ही ताबई है। इनकी मां ने कहा बेटा, मालिक बिन दीनार से कहा मालिक का जी मां, कहा बेटा मेरी तबीयत चाह रही हज को चल रहा है। कहा ठीक है मां। अल्लाह अल्लाह कपड़े बांध लिए, कहा चलो मां हज को चलो। दोनों माँ बेटे हज को जा रहे हैं। आगे आगे जब हज को गए माँ के तलवे दिखाई दिए। हजरत मालिक बिन दीनार 20-50 कदम आगे बढ़ते थे, माँ के कदमों को बढ़ करके बोसा दे लिया करते थे। मालिक बिन दीनार की माँ ने पूछा मेरे शहजादे क्या कर रहे हो? कहा माँ नबी फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ
कदमों के नीचे माँ अपनी जन्नत की चौखट को चूम रहा हूं। अल्लाह, सीने पे हाथ रख के बताना, तुम लोग माँ से मोहब्बत करते हो, बाप से मोहब्बत करते हो? मैं आऊंगा, कोई आएगा, 100-200 रुपए दे दोगे, दे देना भी चाहिए, मगर तुमने कभी 40-50 रुपए के अंडे ला करके उबाल करके छील करके उस पर नमक छिड़क के माँ की बारगाह में पेश किए? कभी माँ को खांसी हो जाए, दवा पेश की? 100 रुपए की दवा लाखों रुपए से ज्यादा फायदा कर देती है। माँ की दुआ एक तरफ, लाखों पीरों की दुआएं एक तरफ। अल्लाह अल्लाह सुनो और सुनो जरा प्यार सुनो। हजरत मालिक बिन दीनार हज में पहुंच गए, तवाफ कर लिया, पूरे अरकान अदा कर रहे हैं। लोगों को देखा, 2 चादरें पहने हैं, एक ओढ़े एहराम, एक बांधे हैं, एक ओढ़े हैं। कोई जमजम शरीफ पी रहा, कोई तवाफ कर रहा, कोई कुरान की तिलावत कर रहा, कोई दौड़ रहा, कोई सही कर रहा, कोई बाल मुंडवा रहा, कोई जमजम पी रहा, कोई हाजियों की मदद कर रहा। सब ऐसे अल्लाह को राजी करने में लगे पड़े। इनके दिल में है, मौला इसमें दुकान वाले भी होंगे, मकान वाले भी होंगे, घर वाले भी, बीवी बच्चे वाले भी, लेकिन अल्लाह सबको ये भूले पड़े, मेरे मौला तुझे याद कर रहे, सबके हज को कबूल कर लिया होगा। सो गए, ख्वाब आया, ओ मेरे बंदे मालिक बिन दीनार, तू कहता है मैंने सबके हज को कबूल कर लिया। मिनकुम का लफ्ज है कि तुम में से एक बंदा वो है जिसके हज को मैंने कबूल नहीं किया, तुम में से। अल्लाह, जब ये कहा तुम में से तो कांप गए। सुबह को आंख खुली, रोने लगे, कहने लगे मौला माफ कर दे परवरदिगार, कौन सी ऐसी खता हो गई? ऐ अल्लाह, कहीं मैं ही तो नहीं हूं जिसके हज को कबूल ना किया? वो बंदा मैं ही तो नहीं हूं? माँ के कदमों पे आकर के रोने लगे, माँ कोई खता हो गई हो तो माफ कर दो। माँ कहने लगी मेरे लाल, मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ मेरा जैसा बेटा अल्लाह हर एक को अता फरमाए। कहा माँ मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा, कहीं मैं ही तो नहीं हूं? कहा नहीं बेटा तू नहीं हो सकता। रात को ख्वाब आ गया, दोबारा सोए, ओ मेरे बंदे मालिक बिन दीनार, तू हज को लेके रोता रहा, मैंने नमाज भी कबूल ना की, रोजा भी कबूल नहीं किया, हज भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, कोई इबादत मेरी बारगाह में काबिल कबूल नहीं। अब तो और कांप गए, कोई इबादत कबूल नहीं। आंखें रो रो के सुजाली मां की बारगाह में। मां ने अब दुआ फरमा दी, मौला मेरा बेटा रो रहा है। मां के भी आंसू निकल गए। मां ने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे के ख्वाब को साफ कर दे, वाज़े कर दे। रात को मालिक बिन दीनार सोए, मां की दुआ कबूल हो गई, ख्वाब आ गया। आ मालिक बिन दीनार, वो बंदा तू नहीं है, खुरासान के इलाके का रहने वाला, बल्ख गांव बल्ख बस्ती का रहने वाला, जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है। वही तो वो है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। मां की दुआ से ख्वाब साफ हो गया। मोहम्मद बिन हारून मां के पास आए, मां ऐसे ऐसे ख्वाब देखा। कहा बेटा उसने कौन सा ऐसा जुर्म किया, कौन सी ऐसी खता की, कौन सा ऐसा पाप किया, कौन सा ऐसा बुरा काम किया जिसकी वजह से ना नमाज कबूल, ना रोजे कबूल, ना ज़कात कबूल? बेटा तू उसको ढूंढ ले। हज में पहले लोग इतने नहीं आते थे, काफिले आया करते थे। कहा बेटा ढूंढ ले और तौबा करा ले। हजरत मालिक बिन दीनार ढूंढ रहे, बल्ख के रहने वाले कौन है, बल्ख के रहने वाले कौन है? मिल गए। कहां रहते हो? बल्ख। मालिक बिन दीनार बोले कितने लोग? बोले इतने लोग। अच्छा, कहा ये बताओ तुम मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? कहा जानते, उन्हें तो जानते भी और मानते भी। कहा मानते हो?
कहा कैसा है ये अल्लाह का बंदा कैसा है? दिल में सोच रहे पता नहीं बहुत बड़ा पापी होगा जिसकी ना नमाज़ें कबूल, ना हज कबूल, ना रोजा कबूल। का कैसा ये मोहम्मद बिन हारून? सारे लोग एक जबान हो करके कहने लगे आज के दौर में अगर किसी को अल्लाह का वली देखना तो वो मोहम्मद बिन हारून को देख लो। आज के दौर में उनसे ज्यादा इबादत गुजार हमारी नजरों में कोई है ही नहीं। अब तो और चक्कर में पड़ गए, ये अल्लाह ये तो उसे वली कह रहे, ये तो इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार और कुछ भी कबूल नहीं। कहां है वो? का बात नहीं हो पाएगी, वो झोपड़ी पड़ी है, उस झोपड़ी में तंबू लगा, वहां जाके इबादत कर रहा है। देखा तो वो इबादत पर लगे हुए थे। माँ के पास गए, माँ ऐसा ऐसा मैटर है। कहा बेटा आज रात जाओ, उससे बात जरूर करो। हजरत मालिक बिन दीनार ने ईशा की नमाज पढ़ी, हाजिरी दी, दरवाजे पे खड़े हो गए, मगर मोहम्मद बिन हारून ने बात नहीं की। पूरी रात इबादत करता रहा, इबादत करता रहा। फजर का वक्त हो गया मगर मालिक बिन दीनार ने भी दरवाजा नहीं छोड़ा, दरवाजा नहीं छोड़ा। सुबह हो गई, फजर का वक्त हुआ, सलाम फेरा। मोहम्मद बिन हारून बोले अल्लाह के बंदे आप कौन हो, क्या हाजत है, मुझसे क्या जरूरत है, बोलो क्या चाहते हो। मालिक बिन दीनार बोले मेरा नाम मालिक बिन दीनार है, तुम्हारा नाम मोहम्मद बिन हारून है? कहा जी मेरा नाम मोहम्मद बिन हारून। कहा बल्ख के रहने वाले हो? कहा जी बल्ख के रहने, खुरासान के इलाके में जो जी वही है। मालिक बिन दीनार बोले तुम्हारा एक सजदा भी कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं। मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब में देखा, मुझे ख्वाब आया कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। जब इतना कहा तो वो अल्लाह का बंदा खूब रोया, खूब रोया, और रोते 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 कहने लगा हाँ मालिक बिन दीनार मुझे भी मालूम है मेरी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कहा तुम्हें मालूम है? कहा जी मालूम है। कहा फिर तो तुम्हें जुर्म भी मालूम होगा, खता भी मालूम होगी, पाप मालूम होगा, कौन सा ऐसा बुरा काम किया जिसकी वजह से नमाजें कबूल नहीं? फिर तो मालूम होगा। कहा मुझे मालूम है, बताओ तुम्हारे सामने बयान कर दूं, इसलिए बयान कर रहा हूं अगर तुम्हारे अंदर किसी के अंदर ये पाप ये गुनाह हो तो तौबा कर लेना। ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है जो जलसा सजाया, तुम्हारे घरों में मैसेज जाना चाहिए, काम की बातें जानी चाहिए। अल्लाह अल्लाह हजरत मालिक बिन दीनार कह रहे जरा बयान करो। मोहम्मद बिन हारून रोने लगे, कहा भाई जरा बैठ जाओ मेरी कहानी सुन लो। अब सुनो, कह रहे हैं मेरी जब मैं मां के पेट में था तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मेरी माँ को मेरे चचाओं ने सहारा न दिया, ताऊओं ने सहारा न दिया, न माँ था न बाप था, कोई नहीं था, न माँ थी न बाप। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे जब मैं पैदा हुआ तो मेरा कोई सहारा नहीं बना। मेरी माँ मुझे दुआएं कर करके पाला करती थी और कहती थी मौला मुझे गुर्बत से बचा दे। एक दिन उस बस्ती में गुंडा रहता था, उस गुंडे की नजर मेरी माँ के ऊपर पड़ गई। मेरी माँ अपने आप को बचाती रही। एक दिन दोपहर से ही बारिश होती रही, बादल कड़कता रहा, कौनता रहा, बिजली कड़कती रही, कौनती रही, खूब बारिश हुई, खूब बारिश। मेरा छप्परों का मकान था। मोहम्मद बिन हारून बोले मेरा छप्परों का मकान था। चुचियाने लगा, रात को आधी रात तक बिजली कड़कती रही, बारिश होती रही। मेरी माँ मुझे गोद में लिए कभी इधर कोने से खड़ी रही, कभी इधर कभी इधर। रात को मौका मिला, आधी रात के बाद वो गुंडा घर में घुस आया मेरी माँ की इज्जत लूटने के लिए। मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी माँ ने मुझे चारपाई पर रख दिया, खुद चारपाई के नीचे घुस गई और जानवर की तरह चारों हाथ पांवों से चलती हुई मेरी माँ भीगती हुई बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर गई, मगर मेरी माँ की ममता ने मेरी माँ को जो मेरी ममता थी उसने कदम को रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। मेरी माँ ने अपने कदम को रोका और रोकने के बाद
फिर वैसे ही जानवर की तरह चलती हुई मेरी माँ मुझे उठाने चली गई। बगल में दबा करके एक हाथ से उन्होंने मेरा मुंह दबाया और लेकर के पानी में मेरी माँ जंगल में निकल जाती है। आधी रात मेरी माँ आधी रात से लेकर के सुबह तक जंगल में खड़ी रही। मेरी माँ भीगती रही और खड़ी रही, खुद तो भीगती रही। मेरी माँ को बुखार चढ़ने लगा, मेरी माँ को जाड़ा चढ़ने लगा, मेरी माँ के होठ नीले होने लगे। मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी माँ कांपने लगी जाड़े बुखार के मारे, मगर इज्जत बचाने की खातिर रात भर जंगल में खड़ी रही। सुबह हो जाती है। मेरी माँ ने मुझे इतनी मुश्किलों से पाला। जब मैं जवान हुआ मेरी माँ मुसल्ले के पास मुझे बिठा करके दुआएं करती थी और कहती थी मौला मुझे तो तूने गुर्बत दी थी, लेकिन मेरे बेटे को गुर्बत से नवाज, मेरी बेटे को गुर्बत से दूर कर देना। ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख बार शुक्र है। मोहम्मद बिन हारून बोले मैं माँ की दुआओं से पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा मालदार हो गया, सबसे ज्यादा पैसे वाला हो गया। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा पैसे वाला हो गया। लोगों में मैं फैसला करने लगा, लोगों में मैं बातचीत सुलझाने लगा। अगर किसी की कोई बात अटक जाती थी तो लोग कहते थे बेवा का बेटा हक फैसला करेगा। मेरा नाम निकल चुका था, सबसे ज्यादा हक फैसला मोहम्मद बिन हारून करता है। मैं फैसला किया करता था, मगर एक दिन बेवा का फैसला अटक गया। उस गांव में एक बेवा औरत पे और एक आदमी ने हाथ खींचा, उसकी बेइज्जती के लिए हाथ बढ़ाया। मोहम्मद बिन हारून बोले उसने इज्जत बचाई, मगर फिर उस औरत पे इल्जाम लगा दिया गया और ये कह दिया गया, लोगों ने पंचायत में फैसला कर दिया इस औरत की चुटिया काट दो, इस औरत के बाल मूंड दो और इसे गधे पे बिठा करके पूरे गांव में घुमाओ, इसके मुंह पे थूको, इसके मुंह को काला करके हर दरवाजे पर जूते मारो। वो बेवा औरत रोती हुई मेरी माँ के पास आई, कहने लगी बहन मैं बिल्कुल पाक हूँ, मुझ पे खाली इल्जाम लगाया गया है। बहन तुम अपने बेटे से कह देना कि मेरे हक में फैसला करना, मेरे हक में फैसला कर देगा तो एक इज्जत की, एक बेवा की इज्जत बच जाएगी। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे मेरी माँ ने कह दिया जा तू चली जा, मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया है, जाओ मेरा बेटा फैसला कर देगा। ओ लोगों माँ का कहना ना मानने वालों सुन लेना, माँ को अकड़फू दिखाने वालों सुन लेना। हजरत मालिक बिन दीनार सुनते जा रहे हैं, मोहम्मद बिन हारून अपनी कहानी अपनी जबानी बता रहे हैं। कहने लगे ओ मालिक बिन दीनार मेरी माँ ने सुबह सुबह तंदूर गरम कर लिया और चूल्हा वो जो तंदूर होता था वो गरम कर लिया। कहने लगी कहा बेटा इधर आ, जरा मेरे सीने से लग जा, आज एक बेवा की इज्जत का सवाल है। जब बेटा पूरा गांव एक तरफ हो जाए मगर तू बेवा की तरफ हो जाना और तू फैसला हक कर देना ताकि उस बेवा की इज्जत बच जाए। बेटा मैं कहती हूं जा, आज मेरे दूध का हक अदा कर देना। मोहम्मद बिन हारून बोले ठीक है माँ, पहले रोटी तो खिला दो। बेवा की उस मोहम्मद बिन हारून की माँ कहने लगी नहीं बेटा, आज मैं तुझे रोटी बाद में खिलाऊंगी, जा मैं अपने हाथों से गरम गरम रोटी खिलाऊंगी, मैं तंदूर गरम कर रही हूं, जा तू चला जा। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे मैं फैसला करने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा बड़े बड़े मालदार लोगों ने मुझ पर दबाव डाला, मगर मैं किसी के दबाव में नहीं आया। मैंने फैसला गलत अब भी नहीं किया, मगर उन लोगों ने मुझे पानी की जगह शराब धोखे से पिला दी और जैसे ही शराब पिलाई है, शराब पिला करके उन लोगों ने मुझसे फैसला गलत करा दिया है। बेवा के हक में फैसला नहीं हुआ, उस मालदार के हक में हो गया। उसकी चुटिया काट ली गई, उसका सर मुड़ा दिया गया। जब मेरी माँ को पता चला तो मेरी माँ तंदूर के सामने अपना सर पकड़ पकड़ के पीट पीट के रोने लगती है। मोहम्मद बिन हारून बोले जब मैं घर को आया, ऐ लोगों सुन लो, उनकी नमाजें क्यों रुकी हुई है, उनके रोजे क्यों रुके हुए हैं। अगर तुम में से कोई
कोई माँ का कहना ना मानता हो या बाप का कहना ना मानता हो तो आज जलसे से तौबा करके जाना, अपनी माँ से माफी मांग लेना, अपने बाप से माफी मांग लेना। अरे माँ बाप का दिल बहुत नरम होता है, वो माफ कर देंगे, वो राजी हो जाएंगे तो खुदा भी राजी हो जाएगा। मगर सुनो, मोहम्मद बिन हारून कहने लगे, जैसे ही मैं घर में आया तो मेरी माँ मुझे रो रो करके चिपट जाती है, मेरे कपड़े फाड़ने लगी और कहने लगी, जालिम अगर मुझे पता होता तो उस रात में मैं तुझे पानी में लेकर के जंगल में ना जाती, बल्कि दरवाजे पे तेरी गर्दन पे पांव रख के मार देती। अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे जन्म ना देती, जहर खा करके खुद भी मर जाती, तुझे जन्म ना देती। ओ जालिम अगर मुझे पता होता तो मैं तेरे लिए दुआएं ना मांगती, मैं तेरे लिए भीख ना मांगती, मैं तेरे लिए दूसरी औरतों के बर्तन ना मांजती, दूसरी औरतों के कपड़े ना धोती। मैंने कितनी औरतों की मजदूरी कर करके तुझे पाला था। अरे बोल, तूने उस बेवा के हक में फैसला क्यों नहीं किया? ओ जालिम तू मेरे घर से निकल जा, आज के बाद तू मुझे चेहरा मत दिखाना, आज के बाद तू मुझे माँ मत कहना। मेरी माँ मुझे चिपट जाती है। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे, मेरी माँ मुझे चिपट जाती है, लेकिन जैसे ही माँ चिपटी है मुझे गुस्सा आ गया कि एक मेरी माँ होते हुए गैर औरत के लिए मुझे घर से निकाल रही है, मुझे घर से भगा रही है, मुझसे लड़ रही है, मुझे मार रही है, मेरे ऊपर जवानी थी। मोहम्मद बिन हारून बोले, मुझे जलाल आ गया, मुझे गुस्सा आ गया। ओ नौजवानों, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटे, तुम्हारा बाप तुम्हें डांटे, मगर गुस्सा मत करना, जलाल में मत आना, माँ बाप का कहना मानना। अब मोहम्मद बिन हारून कहने लगे, मुझे जलाल आ गया, मैंने अपनी माँ का हाथ झड़क दिया, लेकिन मेरी माँ फिर मुझे चिपट गई। जालिम, मैं तुझे जान से मार दूंगी। जब मुझे भी गुस्सा आया तो मोहम्मद बिन हारून बोले, मैंने अपनी माँ को धक्का मार दिया और जैसे ही ढकेला है, मेरी माँ मेरी आंखों के सामने उस तंदूर में जाकर के गिर जाती है, जलते हुए तंदूर में गिर जाती है। अल्लाह अल्लाह, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ जल करके मर जाती है और वो चीख रही थी लेकिन मैं नहीं बचा पाया, वो तड़प रही थी लेकिन मैं नहीं बचा पाया। अरे जिस माँ के हाथों में छाले पड़ गए थे, जिस माँ के हाथों में ठेठे पड़ गई थी, आज उस माँ को मैंने अपने हाथों से जला दिया है। मोहम्मद बिन हारून ने अपनी चादर उतारी तो उनका एक हाथ कटा हुआ था और उस हाथ में जंजीर पड़ी थी और वो जंजीर गले में लटकी हुई थी, हाथ सूख चुका था। मोहम्मद बिन हारून बोले, 40 साल हो गए हैं, मगर मैंने उसी दिन अपने हाथ को काट लिया था और गले में लटका लिया था ताकि पता चलता रहे मैंने कितना बड़ा जुल्म किया। मैं नमाज़ों पर नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, रोज़ों पर रोज़े रख रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ। लोग मुझे वली समझते हैं, लोग मुझे मुत्तकी समझते हैं, लोग मुझे परहेजगार समझते हैं।